ओके सो मैम ट्रेलर लॉन्च हो चुका है एंड व्हाट अ पावर पैक परफॉर्मेंस। आप कैसा फील कर रही हैं? सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। I'm, what can I say, elated. I think trailer was very powerful. Music is awesome. मुझे ना म्यूजिक में एक पोर्शन है जिसमें आता है हे 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 आई लव दैट पोर्शन बहुत ही इट्स वेरी वेरी कैची तो मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगा है आई लव द ट्रेलर इट्स फुल ऑफ पावर एंड आई लव द एक्टिंग आई लव द एडिटिंग इट्स ब्यूटिफुल मैंने तो फिल्म भी देखी हुई है तो आई वोंट से मच अबाउट दैट लेकिन आई थिंक हर इंसान ने हर इंसान बोलूँगी एक्टर नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे नहीं लगता किसी ने परफॉर्म किया है दे जस्ट लिविंग दैट पार्ट and that is the best form of acting so I think it's a fantastic film the trailer was superb promotions अच्छे हो रहे हैं I think it should rock एंड इंद्रजीत सर ने एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाया हमें कि कैसे उनको ये फिल्म मिली है, ah जहाँ पे उन्होंने एकदम से कॉल करके कहा कि फिल्म कर रहा हूँ। टेल मी व्हाट वाज योर रिएक्शन जब उन्होंने ये चीज़ कहा आपसे I फिल्म thought ये के झूठ लिए? बोल रहे हैं मजाक कर रहे हैं because I mean आप गए किसी काम से हो एक ड्रंक नौकर के पीछे और आप 2 घंटे गायब हो और मैंने कहा पता नहीं कहीं कोई मिल गया होगा नीचे बात कर रहे होंगे एंड सर मैं फ़ोन करती हूँ ऐसे कहाँ हो so he said मैं फिल्म कर रहा हूँ I'm like what मैं फिल्म कर रहा हूँ ऐसे कौन सी फिल्म कहाँ कहाँ व्हाट रबिश एंड देन ही एक्सप्लेन द होल थिंग कि दिस व्हाट हैपेंड इट वाज फनी मतलब हमें नहीं लगा कि इट बी सो फनी बट एक्चुअली इट इज फनी या या सो दैट इज अ ट्रू स्टोरी एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो सबसे पहले तो दिस इज समथिंग कि आपको पहले पता थी इस स्टोरी के बारे में, या फिर व्हेन यू सॉ द फिल्म, जैसे कि आपने कहा आपने मूवी देख लिया ऑलरेडी, व्हेन यू सॉ द फिल्म एट दैट टाइम यू केम टू नो No, अबाउट no, द of course. See, Neil and me both work like this. If I'm getting onto a project, तो हमेशा मैं discuss करूँगी that this is the role, this is the the people who are making it, and then we take suggestions from each other, not only for signing but also characters, how to play it, maybe maybe add a new lingo or a twist or a how much energy should be expended, how subtle should it be. हम बहुत discuss करते हैं. We are very communicative like that. तो नील ने जब मुझे बताया मैंने 2 घंटे बाद जब वो ड्रंक नौकर को नहीं ले आया और फिल्म लेकर आए तो मैंने पूछा व्हाट इज इट तो ही केम एंड टोल्ड मी द स्टोरी मुझे बहुत पावरफुल लगी वो स्टोरी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग डकैत डाकुओं की स्टोरी इज नॉट माय सीन आई मीन आई एम नॉट अ फैन बट दिस वाज डिफरेंट वो डिफरेंस आपको 7 फेब को जाकर देखना पड़ेगा मैं नहीं बताऊंगी उसके बारे में बट इट वाज इंटरेस्टिंग सो या लाइक द स्टोरी सो इट इनका इनका जो कैरेक्टर है नील का इंद्रनील का इट्स ऑफ डीएसपी सो ही इज़ वेरी पावरफुल लेकिन विपरीत फ्रॉम वो जैसे हैं वो बहुत ही फन जोन में रहते हैं एंड ही इज़ अ वेरी यंग माइंड एंड बहुत बोलते हैं लेकिन ये कैरेक्टर वाज विपरीत ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी विच वाज द चैलेंज तो कम बोलने वाला इंसान सिर्फ जितना बोलना है एंड स्टेडी एंड जस्ट like work speaking for himself is a character which everyone likes to do so yeah we took it on. And with this film, can we can say that 2020 have started with a good note? No, it started with a bang. And I hope the bang continues and, Right. it resonates through the years to come. And talking about Big Boss, how much are you following? I am a humongous Big Boss fan. I never miss a single episode of any season, except last year where I was very busy with work. But this year it's rocking. It's Teda and how? And who's your favorite? Who's Siddharth you Shukla. loving? I think he's rocking it. He's got the game right. वो कभी गलत नहीं होते हैं इफ़ यू एक्चुअली सिट डाउन फ्रॉम आउटसाइड आई थिंक सारे कंटेस्टेंट जब बाहर आएंगे उन्हें दिखेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी गलत नहीं होते ही ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर द राइट फाइट्स फॉर द राइट एंड हाँ तू मैं तो होती है तो गालियाँ थोड़ी बहुत निकलती हैं बट ही इज़ ऑलवेज राइट As you know, अगर बात करें हम लोगों के अभी ख़त्म होने आया है, तो कौन सबसे ज़्यादा सच्चा घर के अंदर लग रहा है कि मतलब जो बाहर भी ऐसे ही है और घर के अंदर भी सिद्धार्थ शुक्ला वही? यस ही एंड इज उनके एग्जैक्ट ही इज़ अलावा नॉट प्लेइंग इट उनके अलावा कोई फेवरेट? सना आई सना। थिंक सना इज़ वेरी गुड बहुत क्यूट है वो अब जब उनकी नोकझोंक हो गई है, ये पसंद आ रहा है आपको? नहीं वो मुझे नहीं पसंद आता बिकॉज बट वो जब लड़ते हैं तो जब वो उसको मनाती हैं और जब वो उसको मारते हैं पीटते हैं घसीटते हैं बहुत क्यूट लगता है दे रियली गॉट एन अमेजिंग केमिस्ट्री एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब टुगेदर दे हैव वेरी गुड केमिस्ट्री ओके, सो लास्टली कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 गो एंड वॉच तानाशाह on the 7th of Feb and the trailer released today and
please give it your love. Thank you. So much. Thank you. Make me look good, huh? Put good light and all. Okay, so ma'am, Tanasha का trailer launch हो Yes. चुका है and what a bang on performance they have given. Absolutely. Tell me something. How much did you like the? I'm blown away because I mean I came with no expectation. I came in a very personal capacity because I'm very fond of Indraneel, and so I actually came only to see him, and this is his big moment. He's on this poster here. Right. So, but it was a beautiful trailer. So earthy. It has the Prakash Jha feel plus a little more. So I think it's going to be beautiful to watch. I'm really looking forward. And also, What performances also. Oof, you can tell in the trailer only. and also, the story is based on a true. Yes, true that's what story, I heard. True incident. Have you ever, like, in your knowledge, have you ever heard about? You this know, I'm not story? surprised. These stories are all inspired by the real. I mean, I think Mr. Prakash Jha has lived in that area for so many years that he must be having so many of these true stories in his. And if people have worked with him for so many years, obviously they know the area, they know the mindset, they know. So I'm not surprised. I think a large part of our fiction comes out of actual stories which we just fictionalize. But then, So. what new are you expecting from this film? Tanasha? You know, I never go in expecting anything new or old or anything. I mean, if it's true to its story, it's lovely. Why should everything always be new? I mean, people have made things before. This might be different in its own way. It's a different person's story. So that's how I look at it. Okay, so besides that, want to know that how much are you following Big Boss this season? I don't follow it. I'm sorry. I don't watch, no. Any of the favorite inside? No. I've never watched, I've not watched from season 1 only. I don't, I don't know whether I should say this, but I don't like being a voyeur. I think it defeats, I don't know, it doesn't appeal to my sensibility to see someone's life from the inside when, I don't know. I like fiction. Okay, so New Year have already been started. Yes. It's a fresh start. What's from your side coming up? Something new, something unexpected? I'm shooting a very interesting web series. So, unexpected, I don't know, but it's for Amazon Prime and it's a beautiful story. So, I hope that comes out beautifully. I don't know if I'm supposed to talk about some of these things, but some very interesting work is happening. So, I don't know how much I'm allowed to divulge. But it's been I must say that the year started off very well. Okay. Thank you So, look forward to seeing me and then tell me when you see it. Thank you. Definitely. Thank you. All right, thanks. Wait, one week. Thank you. Thank you. Done. Thanks. Go on checking about the. Huh? This one. Okay, so firstly, I have to say, the trailer was fantastic and your performance, oh my god, it was bang on. So tell us, first time देखा या फिल्म देख ली है अभी तक आपने? फिल्म तो हम लोगों ने देख ली है, हाँ 2-3 बार देख ली है. अपना ही प्रोडक्ट है तो डबिंग देखना ही पड़ेगा. डबिंग के लिए जाना पड़ता है, देखना पड़ता है. डबिंग के अलावा भी स्क्रीनिंग्स, मतलब इन द सेंस कि लोनावला फिल्म फेस्टिवल में और इन्होंने अवार्ड भी जीता एज बेस्ट डेब्यूटेंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरली हमें तो फिल्म देखनी है बिकॉज अपना ही प्रोडक्ट है तो देखना ही है. एंड आप तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे स्टेज पे जाकर. क्या क्या इमोशनल कर गया आपको सबसे ज़्यादा? ये जो मजमा देख रहा था, मैंने इतना बड़ा सपना देखा ही नहीं था. मैं इतने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा.
लोनावाला में पहली बार स्क्रीनिंग हुआ तो 250 फिल्मों का स्क्रीनिंग हुआ था। सबसे आखिर में हमारी फिल्म थी तानाशाह। तो वहाँ मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, मैं नॉमिनेटेड भी था और मुझे अवार्ड भी मिला। तो इस तरह का लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है तो खुशी होती है। मैं मतलब वो खुशी के आंसू है कि आप मतलब इतना लंबा कहाँ सोचा था। कोई बैकग्राउंड है नहीं, कुछ है नहीं। पिताजी बचपन में ख़त्म हो गए थे, माताजी खेतों में मजदूरी करती थी, हम भी मजदूरी करते थे। फिर वो बड़ी लंबी कहानी, इतनी लंबी जर्नी और इतना लंबा समय लगा, पर अल्टीमेटली फिल्म हमारी पर्दे पे आ रही है। तो वो ये सोच के ही वो आपकी सांसें भारी हो रही हैं। एंड आल्सो यू नो वी केम टू नो कि 2 साल लग गए शूटिंग के लिए। Yeah, more than 2 years actually. So the first schedule was in 2016. Then there were some breaks in between, and then 2018 we completed the film. और बड़ी जद्दोजहद मुश्किलों के बाद दिलीप, रितम, हमारे प्रोड्यूसर्स कमिंग टुगेदर, और बहुत डिफिकल्ट शूट थी। चित्रकूट में गर्मी भी 42 जगह नहीं है इंद्रित हाँ भाई, ये एग्जैक्टली बताइए, वो बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ पे शूटिंग अभी भी डकैत है, हाँ अभी भी है। अभी भी है। और हमने एक्चुअल लोकेशन में और- शूट किया है जहाँ पे डकैत थे। और कई बार एक्चुअली ऐसा हमको भी डर हुआ लगता कि था, गांव हमारी वालों ने फिल्म आके गांव वालों ने आके शूटिंग इसलिए रोक दी बिकॉज वो उनको पता चला कि ददुआ पे फिल्म बन रही है। और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जहां पे मुझे उन लोगों ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर ने मुझे गाड़ी में बैठे, दिलीप भी, मुझे सबसे, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में था और सबको पता चला कि ये बम्बई से आए हैं, ये एक्टर हैं, जाना पहचाना चेहरा है, तो इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा के एक्चुअली गांव में भेज दिया मुखिया के घर में, क्योंकि लोग वहां जमा हो गए कि ददुआ को कैसे मार सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हुई। इमोशन है उसके साथ। वो वहाँ का रॉबिन हुड था। हाँ। और अभी भी जो डकैत हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, जैसे ये पुलिस Correct. की वर्दी में घूमते थे, वो जंगल में हम शूटिंग कर रहे हैं, पता लगा राइफल तान के किसी ने गोली मारी हाँ। हमारे आदमी को, वो पुलिस समझ के मारी है, बेसिकली वो शूटिंग वाला पुलिस वाला है। तो वो भी एक बहुत डर था, हमेशा डर लगा रहता। शाम के बाद रितम बोलता था बस करो भाई, निकलो नहीं तो यहाँ पता लगा गोलियां बरसने लगेंगी। Correct. बहुत Exactly. challenging था, बहुत चैलेंजिंग। Challenging हमने बहुत शूट किया, इसके पहले किसी ने शूट ही नहीं किया। लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, आप लोगों ने देखी। एंड रियल लोकेशंस, हाँ, real रियल locations लोकेशंस एंड हार्ड लोकेशंस है, बहुत हार्ड है। एंड हमें जो एक प्रकाश झा वाली फिल्म की जो झलक है वो देखने मिली, आप लोगों को कितनी ज़्यादा देखने हम मिली? तो उनको आइडियल डायरेक्टर मानते हैं भाई, एक्चुअली राजनीति तो रितम और मैं एक दूसरे को जानते हैं फ्रॉम जय गंगाजल, क्योंकि मैं जय गंगाजल में प्रियंका का बॉस बना था। एंड रितम और मैं क्योंकि हम साथ में थे फिल्म में, तो यहाँ से फिर ये वाला कनेक्शन जुड़ गया। एंड फिर ये वाला कनेक्शन जुड़ा, तो अब आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? अब तो क्या मतलब अब तो चोर पुलिस भाई भाई हो गए, डाकू पुलिस भाई भाई हो गए। तो हम लोग पिक्चर में एक दूसरे को दौड़ा रहे, वैसे एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं हमेशा, जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है काम करके। पर्दे में आप खाली देखोगे कि हमको गोली मार रहे हैं, हम इनको गोली मार रहे हैं। मैंने शाहरुख भाई के साथ फिल्म की थी फैन, उसमें एक लाइन है, कनेक्शन भी ना कमाल की चीज़ है। यही है। ओके सर, डायरेक्टर साहब आ डायरेक्टर गए, साहब को बुलाइए, आ गए, आप आइए बीच में सर। सर आप बीच इनको में बीच में लाइए, सर, आप डायरेक्टर बीच में साहब। आइए। अरे अरे आप बीच में आइए। पुलिस एक तरफ डायरेक्टर है हमारे। पुलिस एक तरफ डकैत एक तरफ। डकैत इस तरफ। इनके पास भी बंदूक, हमारे पास भी या, बंदूक। बंदूक हम बीच में सैंडविच। एंड हमने जब अंदर क्वेश्चन सुना कि आपसे पूछा गया, जबकि क्या नया देखेंगे प्रकाश झा की फिल्म से, क्या अलग देखने मिलने वाला है, ये तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन लोगों का ये एक्सपेक्ट करना है कि क्या नया देखने मिलेगा, इससे कितने सहमत होते हैं? सहमत तो होंगे, ऐसा हमारा बिलीफ है। और बहुत ऑनेस्टी के साथ हमने जो कहानी कहनी थी, शिव कुमार से जो इंस्पायर्ड थी, वो इंस्पिरेशन काफ़ी अच्छे से कहा हुआ है। तो आई थिंक इट हैज़ सोल and we have given a lot of heart and soul to it. I think people should like it, and I request everyone to go and watch the film on 7th देखिए February. तानाशाह, तानाशाह। 7 फरवरी जी हाँ, 2020। तानाशाह। देखिए तानाशाह। जी और हाँ, हमारे जैसे जी हाँ, यंगस्टर्स जी को हाँ, हौसला दीजिए, जी हाँ। उनका उत्साहवर्धन कीजिए, या और फिल्म अच्छी लगे तो यंगस्टर्स सोशल को मीडिया पे भी। यंगस्टर्स को हाँ, मैं Youngsters। छोटा हूँ रितम से, बहुत- रितम मेरे से बड़ा है, और बड़े भाई सबसे जैसा छोटा मैं बहुत- हूँ। हाँ, सबसे छोटा मैं सबसे हूँ। छोटे से। हाँ, सबसे छोटा। प्रकाश झा के अंदर जब आपने असिस्ट किया है उनको, जो कुछ सीखने मिला है वो हमें इस फिल्म के द्वारा देखने मिला। मैम वो तो 100 उसमें मैं बुरा मैं खुश होऊंगा अगर कोई बोलता है ऐसा कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर इफ़ यू सी अ ग्लिम्स ऑफ in that, so it's a good thing. I think I've been there for almost 10, it's like 1 decade, and if there's anything, so I think it works completely, and I owe everything to him कि जो भी मैं कर रहा हूँ अभी उसमें अगर झलक दिखती है और
लेकिन कहानियाँ अलग हैं, कहने का अंदाज जो है वो अलग है, तो आई थिंक इट्स नाइस। 2.5 से 3 साल का लगभग या 2.5 से 3 साल का मैम ये रहा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो एक अलग कहानी है पूरी जो चलती रही, और जो शुरुआत में हम लोग व्हेन वी वेंट ऑन फ्लोर काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, एक्साइटमेंट थ्रू आउट रहा, क्रू कास्ट का एक्साइटमेंट 100% रहा, लेकिन चीज़ें बनती बिगड़ती चली गई। तो एक ये फिल्म जो है 2 स्केड्यूल्स में कंप्लीट हुई, और उसके बाद फिर कुछ लोग थे जो कि पहले काम कर रहे थे फिर बाद में नहीं आ पाए, कुछ नाराज़ थे, कुछ खुश थे, कुछ कई तरह की चीज़ें थी, और उन सब चीज़ के जद्दोजहद के बीच में चीज़ें हो गई, और ये अभी पॉसिबल हो पाया। तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन, जो पहले थे, जो अभी भी थे, सबके क्रेडिट से सब लोग हैं जो कि जिन्होंने अपना काम किया है इसमें, एंड देव गिवन 100%, जो शुरू में थे चाहे वो एंड में थे, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, दैट्स इट। तो कह सकते हैं 2019 की जो 2020 की जो शुरुआत हुई है वो जी। एकदम लाजवाब हुई है, एंड ये एंड तक के अच्छी जाएगी आपके साथ, आपकी तरफ से कोई और प्रोजेक्ट के साथ? हाँ, मैं आई एम वर्किंग ऑन दिस फिल्म, ऑन दिस वेब सीरीज़ फॉर एमएक्स प्लेयर, और वो रक्तांचल करके है, और मैं उसे शूट कर रहा हूँ बनारस में, तो इसीलिए मैं थोड़ा लंगड़ा रहा था ना स्टेज पर, तो दैट वाज हैपनिंग बिकॉज एक एक्शन सीक्वेंस में थोड़ा सा जस्ट गॉट दिस थिंग, तो मैं सो आई केम टुडे ओनली एंड फॉर दिस ट्रेलर लॉन्च, एंड आई एम जस्ट हैप्पी, एंड इट्स नाइस, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, तानाशाह का ट्रेलर देखा? मैंने देखा। मैं यहाँ तो आ रहा हूँ, बट आई थिंक इट्स आई सॉ इट ऑनलाइन जस्ट सम टाइम बैक, एंड इट्स अमेजिंग। मैं अभी किसी से कह रहा था, मैं नील भैया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सो सास बिना ससुराल आया करता था 2010-11 में। सो मी एंड नील भैया हैड वर्क टुगेदर देयर। तो इनका फ़ोन आया कि दैट सो एंड सो इज़ देयर एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। द फिल्म इज़ लुकिंग वेरी गुड, द ट्रेलर इज़ लुकिंग वेरी गुड। और हाल ही में मेरे एक नए मित्र बने हैं, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, रितम। So he's, so we were discussing one project together some time back, and he's such an interesting guy. He really blew my mind with his narration. और वही जो impact है, जो मुझे narration में मिला था रितम से, वही मैं screen पे देख रहा हूँ पिक्चर के साथ में। बहुत ही बढ़िया। रिदम also प्रकाश झा के अंडर असिस्ट कर चुके हैं, 10 सालों से जी। असिस्ट कर रहे हैं। और वो कुछ आपको झलक देखने मिली? हाँ बिल्कुल वो फ्लेवर दिखाई जाता है। और आई थिंक आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट बेल्ट, आई एम ऑल्सो फ्रॉम गोरखपुर देवरिया। सो मुझे वो डायलेक्ट और वो जो मुझे वो लहजा, मुझे वैसे ही सुन करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना बात कर रहा है। So I'm always very excited for whatever these two friends of mine are doing, Neil Bhaiya is doing and Ritam is doing, so my best wishes. Also आपने अभी कहा कि हम कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो एक साथ देखने मिलने वाला है क्या आपको? कौन, रितम और मैं? I have nothing to say right now, but नहीं, not immediate future में तो नहीं, but maybe soon. ओके, सो इसके अलावा 2020 की शुरुआत हो चुकी है, बताइए कुछ खास आपकी तरफ से देखने कुछ एक आधी कुछ बड़ी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जल्द, लेकिन अभी मैं पोटेंशियल नहीं है वो, मतलब अभी मैं शेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बट जल्द हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ वेलकम ऑन स्टेज दिलीप आर्या, कम ऑन। कैसा लगा ये फिल्म जब आप कर रहे थे? प्लीज कुछ बताइए। ताली होनी चाहिए, लेकिन सपना बड़ा था। समझ सकते हैं जरा प्लीज। अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा। सब लोग आप लोगों की तालियां देख सुनकर, सबकी तारीफ सुनकर अच्छा लग रहा। दोस्तों बता दूं आपको, मैं सर को बेस्ट डेब्यूट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रिसेंटली लोनावला फिल्म फेस्टिवल की तरफ से।
सर कुछ बताएं प्लीज। बड़ी लंबी लड़ाई थी, कई सालों से लड़ रहे थे हम लोग। मुकेश सर जो इस फिल्म के राइटर थे पहले, फिर प्रोड्यूसर भी हो गए, रिजवान भाई, सलमान भाई, बहुत सारे लोग, बड़ी लंबी टीम है। एक्टर्स के अलावा पर्दे के पीछे भी बहुत लोगों की टीम है। हमारे को एक्टर्स हैं, हमारे डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। कैसे हैं? बड़े भाई जैसे, छोटे 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 भाई जैसे हैं। तो अच्छा, तो सबने मिलकर प्रयास किया, नतीजा आपके सामने। वाह सर, अमौली से जो आपका मुंबई का सफर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं फिल्मी चकाचौंध का आदमी नहीं हूँ। मेरी माँ खेतों में मजदूरी करती थी, मैं भी मजदूरी करता था। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, फिर सिलाई विलाई करते रहा, फिर पढ़ाई, बड़ी लंबी कहानी। और है बहुत सारे दोस्तों ने जिन्होंने सपोर्ट किया, उनका तो शुक्रिया है ही। बहुत सारे दोस्त, आपके कलीग, आपके मित्र, आपके साथ ही काम कर रहे होते हैं और पीछे जाके आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका ताना मारते हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया। अगर आज वो मजाक नहीं उड़ाते तो शायद ये मैं इतनी जिद नहीं पकड़ता और इस फिल्म को ऐसे करता नहीं। तो सभी का शुक्रिया। सर जैसे कि आपने कहा, आपने जो इतना बड़ा रोल किया है, ददुआ का जो रोल है, वो आपने कैसे चुना? ये आप गूगल करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही डेफ्थ, किसी भी एक्टर का सपना होगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी सब एक्टर ही बैठे हुए हैं, ज़्यादातर सबको लालच होता है एक अच्छा रोल करने का, जिसमें डायमेंशन ज़्यादा हो, आपको करने को सब कुछ मिले। तो उस कैरेक्टर के बारे में 30 साल तक जिंदा रहा। पहला ऐसा डकैत है जो इतने साल तक जिंदा रहा। रॉबिन हुड की इमेज, उसके नाम पे मंदिर बना हुआ है, लोग उसको पूजते हैं। उसके मंदिर के उद्घाटन में मैं गया था, 6 लाख लोग आए हुए थे, चीफ मिनिस्टर भी आने वाले थे, लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ था। तो इतना अच्छा रोल मुझे नहीं लगता कोई एक्टर यहाँ जो बैठा होगा वो मना कर देगा कि भाई मुझे नहीं करना। सर इतना हुंदा आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, सो क्या प्लान्स है आगे? कुछ प्लान्स हैं अभी अपकमिंग? इस फिल्म को लेकर कहाँ जाने वाले हो? कुछ प्लान नहीं है भाई। जो आदमी मजदूरी करता रहा, मजदूरी करते करते सिलाई करता रहा, फिर सिलाई करते करते यहाँ तक पहुँचा, तो आगे का तो सब ऊपर वाला स्क्रीन प्ले लिख के बैठा हुआ है। वो जो करवाता जाएगा, करते जाएंगे, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। रितम सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? रितम, कई बार ऐसा बड़ा मजेदार किस्सा है, मैं बताता हूँ। रितम और हम रूममेट भी रहे हैं। ये बहुत पुरानी दोस्ती है और बहुत पुरानी जर्नी है। जब रूममेट रहे तो इसके लिए मैं रोटी भी बनाता था, सब्जी भी बनाता था, खाना हम लोग झगड़ा करते थे तो मैं बोलता था मैं तुम्हारी मेहरिया नहीं हूँ कि तुमको बना बना के खिलाऊं, उठो और काम करो। तो उस तरह का रिलेशन है, वो आपको इस काम में दिख रहा होगा। जो एक एक्टर डायरेक्टर की जो केमिस्ट्री होती है, एक दूसरे को समझते हैं। हमारा डायरेक्टर हमसे क्या करवाना चाहता है, तो मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, डायरेक्टर जैसा कहता गया, मैं करते गया। और ये सारा क्रेडिट हमारी पूरी टीम को, जो पर्दे के आगे हैं, जो पर्दे के पीछे, सभी को जाता है। वाह सर, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर ये फिल्म कब आ रही है तो बता दीजिए एक बार। 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2020 को ये फिल्म रिलीज हो रही है। सबसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए, हमारे जैसे नए कलाकारों का हौसला बढ़ाइए और उनको प्रोत्साहन दीजिए। जरूर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिलीप सर के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज producer of this film, Mukesh Srivastava sir. Actually, primarily I'm a writer and accidental producer. I get pushed into it, that's why I'm here. And of course, I've been lucky that I got such a wonderful team. A person like Dilip, who is, is an epitome of inspiration and hard work. And the kind of spirit what we had, I think it has carried us through. Ritam is a real brilliant director, and I'm sure he's got a fantastic future. तो बस अपना लक था, साथ साथ इनके जुड़ लिए और साथ चलते रहे। होपफुली फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। वो सब तो ठीक है, फ्रेश टैलेंट इसमें है, फ्रेश आर्टिस्ट इसमें है, तो आपने ये फंड्स सारे कैसे मैनेज किए? फंड्स कैसे मैनेज? फंड्स देने वाला कोई नहीं था। सब जगह
जो झोला फिर झोली फिरा के गए, बोले ये आइडिया है, वो है, तो हर तरह के एक्सपीरियंस मिलते रहे। अभी तो फिल्म बनी है डकैत वाली, वो तो चली नहीं है, क्या फ़ायदा सब करने का वगैरह। तो लक था मिस्टर मलिक, रिजवान, रेहान, ये सब मिले, मिलन, सलमान, all these guys came in and they funded the film. And I'm really, really thankful to them because that this dream of ours could really come through. And the film definitely is, I would say, labor for love. I mean, everybody has put in the best. So you must watch it. Wow, बताइए कौन? Sir, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेकिंग टाइम जब आप इस फिल्म को बना रहे थे on that time? देखिए, मुझे तो लगता है कि एंजल्स ने हमें हेल्प किया। जहाँ जहाँ हम लोग चलते गए, लोग मिलते गए, हेल्प करते गए, इस तरह की चीज़ होती गई। अब जैसे राकेश रंजन जी, ब्रिलियंट साउंड डिज़ाइनर, उन्होंने प्रशांत जी को अपनी टीम में रखा। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आया है, आई थिंक इज ह्यूजली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दीज टू, आई मीन जीनियसेस आई वुड से, तो इस तरह की सहायता मिलती गई, फिल्म अच्छी होती गई। यहाँ तक कि हम लोग आपस में कहने लगे गलती से अच्छी फिल्म बन गई यार, अब करना क्या है। ये सिनेरियो रहा हम लोगों के साथ। होप सो हमारे सब की ब्लेसिंग्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दें। थैंक यू। जैसे आपने डिसाइड किया इस फिल्म को रिलीजिंग करने का, थिएटर रिलीजिंग के लिए, उसके बारे में कैसा क्या कहना? तो अशोक जी हैं जिन्होंने फिल्म देखी और हमारा उत्साह बढ़ाया, कहा कि इस फिल्म को यूं मत जाने देना, और उन्होंने इसरार जी से मिला है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, who is actually a magician, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं और छोटी छड़ी घुमा के बड़ी चीज़ कर देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, उनका प्रोत्साहन, उनका हेल्प हर तरह से मिला। I'm sure if angels have helped us till now, they would not go home unless this film becomes a big hit. Thank you very much. एक बार जोरदार तालियां हो जा रही हैं। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you for coming. Thank you, sir. Alright, अब मैं बुलाना चाह रहा हूँ on stage. He is very popular. आप ये जो इतना बड़ा बढ़िया इवेंट देख रहे हैं, इनके पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ है. And he is one of the character of this film. His nonsense SP है इस फिल्म में. So let's welcome on stage Mr. Indranil Bhattacharya, sir, please. एसपी के अवतार में सर एकदम रॉबिन हुड वाली फीलिंग थी। अब इतनी सारी फिल्में आ रही हैं एसपी के, सलमान सर ने किया, अक्षय सर कर रहे हैं, सूर्यवंशी, हाउ डू यू फील? बहुत बड़े नाम हैं। हम लोग अभी जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, अच्छा, आई थिंक दिलीप के जो इमोशंस हैं जी, वो सबके इमोशंस हैं। मुकेश सर है, इसरार भाई है, हमारे प्रोड्यूसर्स सब यहाँ हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, आई लाइक टू डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स, ऑन बिहाफ ऑफ दिलीप, ऑन बिहाफ ऑफ रितम। I'd also like to introduce all the actors of this film. Yes. और हमारे साथ बहुत जाने माने बड़े stars आए हैं who have given their time to this film, और उन्होंने हमें सिखाया, हमें encourage किया। जितू सर, thank you so much. जितू सर, thank you sir, thank you so much on behalf of everybody. रवि सर, आइए सर, जितू सर एक मिनट आइए प्लीज, ऑन स्टेज आइए। रवि सर आइए प्लीज। रवि सर, नहीं सर, एक बार स्टेज पे वॉक करके आइए प्लीज, 2 मिनट एक बार। रवि सर आइए प्लीज ऑन स्टेज, सर की तालियां हो जाए एक बार। वाह। and then we have Tanmay, we have Laura, Tanmay, we have Anand, Manoj, Shashi, और आनंद जी की और Nandram, please come on stage. वाह, Please, ये हमारी फिल्म की एकमात्र हीरोइन है। ओए She is the main actor of the film, and everybody is just put in their best. And रही बात मेरे कैरेक्टर की, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा क्योंकि वो सिर्फ देखना पड़ेगा ऑन स्क्रीन, बिकॉज वो कैरेक्टर बिल्कुल वो नहीं है जो मैं हूँ। मैं बोलता बहुत हूँ, इसीलिए मुझसे कहा गया, रितम ने कहा, मुकेश सर ने कहा कि आप ही सबको इंट्रोड्यूस कराइए, आप ही हमारे कास्ट मेंबर्स। सो सबसे बहुत सीखा है, एंड वी आर होपिंग, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज हेल्प अस, एंड प्लीज गो एंड वॉच तानाशाह। मैं चाहता हूँ कि ये 2020 में तमाशा हो, ये इनके बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताया 1 by 1। मैं माइक प्लीज यहाँ से स्टार्ट करें। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा
कुछ दो शब्दों में बताएं। It's a wonderful experience with रितम श्रीवास्तव। थोड़ी बड़ी जद्दोजहद के अंदर ये फिल्म के अंदर एक इमरजेंसी कॉल मुझे नेपाल में शूट कर रहा था मुझे, और रितम ने बुलाया। मैं 20 तारीख को 1 महीना करने के बाद 20 को बॉम्बे आया, 21 को वहाँ, एंड आफ्टर आई सॉ दिस फिल्म इन द लोनावाला, द टोटल फिल्म इज फैबुलस फिल्म, वंडरफुल फिल्म, स्पेशल दिलीप and Ritam. It's all wonderful, and I hope God bless this film to work so well. It's not an ordinary film. It's not a simple film about what गाँव में बनती है, लेकिन it's very special film. Yes. All the best for you all, and thank you so much. Thank you so much for that. Please, sir, how the experience? दिलीप की तरह मेरे भी एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हुआ है इस फिल्म के दौरान। मैं हालांकि इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस नहीं था मेरा, ना ही दिलीप से ना ही डायरेक्टर साहब से, लेकिन जो परिस्थितियां वहाँ थी जिनमें इन्होंने सबको साथ रखा, सब लोगों का जिस तरह से तालमेल बैठा, काम करवाया आप लोगों ने, वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी जो कि मैं आंखों के सामने होते देख रहा था। मैं इस फिल्म का दूसरी बार भी हिस्सा बना। ये फिल्म 2-2.5 साल तो लगभग ले चुकी है, तो एक वो जर्नी देखी है, तो मैं निशब्द हूँ। बहुत हिम्मत वाला काम है दोस्त, बहुत बड़ी हिम्मत है। तो कहते हैं कूदा चाहिए, तो ये कूदा है। ऑल द बेस्ट। जैसे उन्होंने बताया कि 2 हिस्सों में फिल्म बनी है, मैं चलती मेटाडोर में चला, दूसरे वाले हिस्से में था, लेकिन जिस जिस दौरान काम कर रहे थे लग नहीं रहा था रिजल्ट क्या है। मैं वाकई अचंभित, अद्भुत काम। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर की कृपा रही, तो आगे भी आप लोगों का साथ कृपा बनी रही, तो फिल्म तमाम रिकॉर्ड्स हो। वाह, तो एकमात्र हीरोइन हमारे साथ है। या सर प्लीज। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था पहली बार इस फिल्म से जुड़ते हुए। एक प्योर फॉर्म ऑफ chaos को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना is hats off to you, seriously. And like Dilip rightly said, it has been a very overwhelming experience for all of us, and because genuine honesty के साथ बनी है। So I was one of the last few people to join in. All the suggestions, every little detail, everything was done over telephonic conversations. You know, I hadn't met Ritam, Ritam hadn't met me. We were having telephonic conversations and we just vibed like that, and we decided we need to work on this together. And yes, like Tanmay rightly pointed out, there was a lot of chaos. We went through a lot of madness, but then if the result is this, then I think it was worth the madness. बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा है मेरा इस फिल्म के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ निर्देशक का अपने, और दिलीप दादा का, और पूरी टीम का कि इतना अच्छा मौका मुझे दिया। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप देखेंगे तो महसूस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली किसी भी फिल्म को बनाने के लिए उसमें यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका बिलीफ होना चाहिए, और वो मैंने रितम में देखा। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिल्म आगे बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पहले वाले शेड्यूल में था, और उसके बाद वो रितम का ही अपने आप में यकीन था, और इस फिल्म को लेकर यकीन था, और पूरी टीम को लेकर यकीन था कि उसने पूरी कोशिश की। और जैसे मैंने भी उसे कहा था कि इस फिल्म को रोकना मत, बनाना। और दिलीप का जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं जानता हूँ दिलीप शुरू में भी था, मैं भी तब था, और अभी जब दिलीप मेरे सामने आके खड़ा हुआ तो मैंने इसको पहचाना नहीं था। यकीन जाने मैंने जीतू से पूछा था, ये अभी जो मुझसे मिलकर गई कौन है, तो बोली ये दिलीप है। मैंने कहा ओके, इसी से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, तो चूँकि वो गैटअप था। खैर बहरहाल मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपका यकीन, क्योंकि फिल्म बनाना तो बहुत आसान है, कि आसान मीन्स दूसरे सेंस में कह रहा हूँ आसान, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिल्म बना लेते हैं।
लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि पता नहीं ये फिल्म कैसी बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये शायद रितम भी इस बात को जानता है कि किस तरह का शेप लेगी, क्योंकि जब पहला शेड्यूल हुआ था तो ये लग रहा था कि ये भी साथ में थे, हम लोग सब साथ में थे। जिस तरह से वहाँ से लौटे थे चित्रकूट से, हम सबको मालूम है, सबके सामने स्थिति क्लियर है जिस हालत में हम सारे लोग लौटे थे वापस। और दूसरे शेड्यूल में मैं चाहता था, रितम से मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे बुला लो दूसरे इसमें, तो बोले नहीं मैं आपको ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, आप वहीं तक रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, सारी टीम को ऑल द बेस्ट, रितम के लिए ऑल द बेस्ट। And here I'd like to take a little time because some very special people have come here to support Tanasha. Celebrities who have taken time out, our friends, my wife Anjali and my friends who have taken time out, they're all here and they're big people who have taken time out from their work, and most importantly for us, our families are here, our parents, our brother-in-law, sister-in-law, aunties here, the kids are there. So please watch Tanasha. We've really worked hard, and our casting director is not here, right? Where's Parag? Is he here? Parag is not here. But I'd like to tell you one thing, that if you want to get cast as an actor, it's not only talent that you require. You also require a drunk servant, because that's how I got my part. I was walking down the road looking for my drunk servant. I saw a man called Ritam Srivastava screaming on the phone, "Kya वैसे कैसे कर सकते हैं?" And there was some other actor who was supposed to play this part, and he looked at me. Yeah, we had to work with that, so he knew me, and he said कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैंने अपने बेवड़े नौकर को ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे तुम क्या कर रहे हो? सर मैं किसी एक्टर पे चिल्ला रहा हूँ क्योंकि उन्होंने वो फिल्म करने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, ओके बाय। एंड ही टर्न अराउंड एंड ही सेड, सर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, ड्रग नौकर को ढूंढ रहा हूँ। एंड दिस वेंट ऑन फॉर अ बिट, एंड देन ही सेड, सर अंदर आइए। आफ्टर 2 hours my wife called me and said, कहाँ हो? I said फिल्म कर रहा हूँ। Oh my God! Thank you very much to everyone. ये इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। Thank you so much. Thank you very much for coming, all everyone. Thank you very much, sir. Thank you so much for joining us. एक बार जोरदार तालियां, come on! क्या बात है? कीजिए, come on. Sir, क्या बात है? Thank you, sir. Sir, आप बहुत क्यूट लग रहे हैं, sir. कानपुर से आप कैसे जुड़ गए, sir, इस फिल्म में? कैसे? सोचा था बहुत पहले से कि कुछ करेंगे, और मुकेश जी से मुलाकात हुई तो इस फिल्म के बारे में बताया कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही हॉरर स्टोरी सुनी थी तो कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ कुछ करेंगे, मगर मुकेश जी के मिलने के बाद, प्रोडक्शन के साथ मिलने के बाद सारे लोग अच्छे लगे कि लगा नहीं कुछ किया जा सकता है, अच्छा है, तो अच्छा किया। प्रोड्यूसर भी लगी रहे सर, आगे बता दिया हो और एक सर आगे का प्लान है, कुछ प्लान्स किए हैं? प्लान तो है करने के लिए आगे सर यहाँ बीच में सब लोग देख पाए आपको सर, छुप जा रहे हैं आप। अच्छा ही करने का प्लान है और प्रोडक्शंस को अपने आगे ले जाने का प्लान है, और जो भी करेंगे बस सोच समझ के ही करेंगे, सोच समझ के करेंगे यार। एक बार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ सर कुछ बोलेंगे सर? बाकी हमारे साथ कानपुर से और भी लोग आए हुए हैं, लखनऊ से आए हुए हैं। जल्दी बुलाएंगे उनको फटाफट। हमारे साथ सीमान जी हैं, सीमान जी आते हैं जल्दी से। सीमान सिंह जी हैं, मिलन पांडे हैं, मिलन जी आइए, सलमान है, जल्दी जल्दी वॉक करते हुए मोहम्मद ईसा हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, हमारे साथ सब कोऑपरेट किए हुए हैं। वाह, बुलाया जाए इनको, इन सभी को। यस, इससे जो हमारे साथ में होंगे, आइए प्लीज, शर्माइए मत। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप रेडी हो जाए। ओह वाह, यस सर। और यहाँ पर हमारे साथ को प्रोड्यूसर भी हैं, मलिक सर इज हियर। ऑलराइट सर। डायरेक्टर सर, प्रीतम सर हैं यहाँ पे, आइए, वो भी रहे। डायरेक्टर साहब जी आइए। और कौन सी में? यस प्लीज डायरेक्टर सर, प्लीज आइए। हमारे मीडिया वाले जानना चाहते हैं यहाँ से, प्लीज एक बार तालियां हो जाएगा मान हमारे डायरेक्टर प्रीतम सर एंड द राइटर मुकेश सर। चलिए आप भी बोलिए। ये बोल रहा था कि सब हमारी ओके
वेरी गुड सर, प्लीज सर, प्लीज। यस, एक सवाल है सर वहां से, या माइक जी मैम, मैं आता हूँ, क्या चलिए मैं आता हूँ, प्लीज। क्योंकि आप प्रकाश झा के साथ रहे हैं, उनके साथ काम सीखा है, और ये फिल्म भी कहीं ना कहीं प्रकाश झा मार्का फिल्मों को की झलक दिखलाती है। लेकिन अगर हम बात करें बैंडिट क्वीन से लेके सोन चिरैया तक, तो इस फिल्म में क्या कुछ अलग है जो सामान्य तौर पर बीहड़ों की फिल्म को से इसे अलग करती है? देखिए मैम, वो सारी फिल्में जो है बहुत स्पेशल हैं और बहुत अच्छी फिल्में हैं। मुझे बैंडिट क्वीन हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन वैसा है। और बाकी इसमें अलग कैसे है तो आपको देख के पता चलेगा कि हाउ इट्स डिफरेंट, बट वी हैव ट्राइड टू गेट, मतलब आई हैव ट्राइड टू गेट लाइक एज मच ऑनेस्टी एज आई कुड, और एक अपना टेक देने की कोशिश की है। एक आदमी की जो कहानी है, जो 3 फेजेस से होते हुए अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, तो वो किया है। और हाउ इट्स डिफरेंट दैट यू हैव टू वॉच इट, बिकॉज दोज फिल्म्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिकॉज मैं खुद उनका फैन हूं, तो उनके लिए बोल नहीं सकता कि पान सिंह तोमर या बाकी फिल्में, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दे हैव बीन इंस्पिरेशन। बट एक प्रयास जरूर किया है कि टू डू समथिंग डिफरेंट, ऐड मोर ड्रामा, डू समथिंग इंटरेस्टिंग। जी, आपसे भी यही सवाल की। उसमें आई थिंक फिल्म इज मेड विद द कैरेक्टर्स, तो पात्रों के चलते ही ये फिल्म उनकी अलग कहानी है। हर एक पात्र इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हालांकि स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता, सब अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। और ये कहानी जिस शख्स की है, ददुआ जिसको हालांकि उसकी जीवन की घटनाओं से है, उसमें नहीं है, लेकिन एक अलग उसका व्यक्तित्व है, तो उसके चलते ही कहानी को उजागर ये इस तरह की कहानियाँ अक्सर सेंसर बोर्ड में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बैंडिट क्वीन में बहुत थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि फिल्म बहुत उम्दा है, इतने सारे अवार्ड फंक्शंस में गई, और हमें तो प्राउड हो रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे जो और भी दूसरे साथी हैं जो मीडिया में लिखते हैं, उनको इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए जिनको जरूरत है, और अच्छी फिल्में। लेकिन क्या थोड़ा सा आप बताएंगे कि मैं बताता हूँ, इनफैक्ट हम लोग भाग्यशाली रहे कि विजुअली कुछ कट नहीं किया उन्होंने, जो था बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट रखा। अब डाकुओं की भाषा है तो डाकुओं की भाषा है, और फिर उधर सेंसर बोर्ड के नियम है तो सेंसर बोर्ड के नियम है। आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि मना नहीं, इससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप ये कीजिए, रिव्यू पैनल में भेजिए फिल्म को। रिव्यू पैनल में नहीं मानते रिव्यू पैनल वाले तो कोर्ट जाइए, मतलब 2-2.5 महीने 2-2.5 लाख रुपए। हम तो छोटे प्रोड्यूसर थे, हमने कहा सर आपको आप जो कहेंगे तो कुछ छोटे मोटे चेंज करके 2 महीने लगातार सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाए हैं सर। एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला, मुझे रोक दिया, बोले यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी, रुक जाओ, यहाँ मत बोलो, नहीं तो और रगड़ देंगे। तो रोज सवेरे लंच बॉक्स लेके जाते थे, रात को आते थे, और 2 महीने सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाए हैं। इनका अनुभव बहुत, फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ, ये इनका स्वीटपन है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो शायद डरते होंगे दोबारा बुला के ना काट दे, इसलिए नहीं है। Thank you so much, ma'am. Let's call on stage. Very important role. Yeah. रितम, हाँ, इसमें आपने पहले से सोच के रखा था कि गाने की सिचुएशंस नहीं होगी? गाने की सिचुएशन सर, एक्चुअली जब हम उससे वर्क कर रहे थे, उससे बनती चली गई, और कुछ 4 गाने हैं इसके अंदर अपेरेंटली। लेकिन कहीं पर भी मुझे पर्सनली लिप सिंक का कोई जगह नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सिचुएशन ऐसी रही कि गाना चलता रहा, उसमें सिचुएशन आगे बढ़ती रही वैसा टाइप से। जी हाँ, बैकग्राउंड में चलता रहा, और वो सिचुएशन वैसी बन गई जहाँ पे कुछ यू हैव एन एक्शन सीक्वेंस, लेकिन उसको जो है वो तो उससे और बूस्ट मिलेगा, तो समथिंग लाइक दैट। नहीं आई डोंट सॉन्ग इसमें नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने में,
Let's call on stage the distributor of this film, Izraz Bhai sir. हमारे मेंटर और मेरे मेंटर हैं, इजराज सर हैं यहाँ। इजराज भाई एक बार तालियां हो जाए, मेरे सारे शो को भी स्पॉन्सर करते हैं और साथ ही साथ हम सब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इजराज सर। लव यू सर, बड़े कूल लग रहे हैं, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। ऑलराइट सर, इनको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं yes. और मुकेश सर जादूगर बोलते हैं। हम लोग जब भी बात करेंगे तो जब डिस्कशन होगा कुछ बताएंगे मुकेश सर, तो हम इनको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप डरिए मत। और मुकेश सर इनको जादूगर बोलते हैं। लीजिए सर। सर ये मुझे बताइए, आपने ये फिल्म देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसा बेड़ा उठाया, क्यों उठाया, और इस फिल्म में आपने ऐसा क्या देखा कि चलिए इस फिल्म को करते हैं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वैसे तो मैं पिछले 2 साल में कम से कम 28 फिल्म कर चुका हूँ। ये एक बार जोरदार। और 28 फिल्मों में ये शायद सेकंड पिक्चर है जो मुझे दिल से पसंद आई। हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई अशोक रसोलिया जी, आधा मुझे प्रोड्यूसर साहब, इनका एक दिन अचानक फोन आता है, इजराज भाई कहाँ हो? हमने घर पर हूँ। घर पे कब तक हो? हमने आधा घंटा हूँ। उसके बाद में ऑफिस है। फिर ये ऑफिस आए मुकेश जी को और इनको लेके, बोले पिक्चर इनकी तानाशाह है, ऐसा ऐसा ऐसा। हमने सोचा पिक्चर दिखा देना एक बार, पसंद आएगी तो आगे हाँ बोलूँगा। तो फिर हम मुकेश जी के घर पे मैं मेरी वाइफ गए, और पहली पिक्चर थी जो हम कब इंटरवल हो गया, कब पिक्चर खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। ना हमने नाश्ता किया ना खाना खाया। और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा है इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ की, मैंने 4 बार ये पिक्चर देखी, मैं बोर नहीं हुआ। तो हमने मुकेश जी, हम कोशिश करेंगे इस पिक्चर को अच्छे से अच्छा थिएटर लगाएंगे, और खास तौर से जो बुंदेलखंड की बेल्ट है वो हम एक भी थिएटर इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए मिस्टर भाटिया साहब, दिल्ली से हमारे चल के आए। मिस्टर आजम सीपी से आए राजस्थान, जो मतलब गांधी चौक से के सब कुछ करता है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं और ये फिल्म इंशाल्लाह मुझे होप है बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू। आइए मिस्टर योगेश लखानी साहब। योगेश सर बुलाया जाए। 2 मिनट आ जाइए इसी बहाने। तो ब्राइट फ्यूचर, कम ऑन एक बार तालियां योगेश सर के। हमारे ब्राइट आउटडोर पब्लिसिटी के मालिक, हमारी हर पिक्चर पे हमें कोऑपरेट करते हैं योगेश भाई। हर सुपरस्टार की को सपोर्ट करते हैं हमेशा, लेकिन हमें जरूर करते हैं। तालियां योगेश भाई। योगेश सर, ये फिल्म देखा है आपने, कैसा लगा आपको फिल्म, और डिस्ट्रीब्यूट करने कैसा लग रहा है इसके? प्लीज योगेश सर 2 शब्द कुछ बोलिए, 2 लाइन मुझे बोल दीजिए। सॉरी मैं जरा डिले होगा, मैं जस्ट अभी आया तो मैंने कुछ देखा, जस्ट एंट्री की। ऑलराइट, तो मैं आपको डेफिनेटली बुलाऊंगा। बेस्ट कांग्रेचुलेशन टू सर। पार्टी में दिखा देते टेलर आपको, एक बार दिखा देंगे स्पेशल, एक बार देख लेते। यस यस, एक बार हम लोग फिर से ट्रेलर देखते हैं, फिर देखना चाहते हैं सर। नहीं आप सतीश जी अपनी वीडियो आ गई, बाकी एक चालू कर दो एक बार टेलर हो। ठीक है, एक बार टेलर प्लीज। एक ट्रेलर देखना मैं भी चाहिए, देखना चाहता हूं। चलो एक बार ट्रेलर प्लीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मस्त है। आपकी स्माइल बोलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको बुलाना चाह रहा हूं हमारे जय गंगाचल जबरिया जोड़ी, बहुत सारी फिल्मों को हिट म्यूजिक दिया है और इस फिल्म में भी इनका बड़ा योगदान है। लेट्स कॉल ऑन स्टेज वन एंड ओनली प्रवेश पाले। कम ऑन दीजिए एक बार तालियां जोरदार होनी चाहिए इनके लिए। कम ऑन प्रवेश जी, क्या म्यूजिक दादा। सर हाउ डू यू फीलिंग, कैसा लग रहा है पहले ये बताएं, उसके बाद हम आपसे भी म्यूजिक सुनना चाहेंगे ताकि हमारे ऑडियंस, हमारे जो गेस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया है, क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? यस सर।
This is Tana Shah. Hi, how are you? How's my feet? Look यार पीछे आना लाइटली गुस्सा चला जा रहा है सर लुक यार पीछे आना यार थैंक यू Three, 1, welcome, Tana Shah. How do you feel? कैसा लग रहा है आपको सर? Please say 2 words. मैंने मेरी वाइफ ने पिक्चर देखी थी, इतना मजा आया, काफी सालों बाद एक इतनी अच्छी लगी तो पिक्चर देखी रियल स्टोरी। और मुझे एक ही चीज़ का दुख है कि पिक्चर के साथ मैं क्यों नहीं जुड़ा। काश मुकेश जी लतीका जी को पहले मिलता तो मैं इस पिक्चर का पार्ट जरूर बनता। खैर अभी भी आज मैं इसका पार्ट हूँ और मुझे बहुत खुशी है और ये पिक्चर बहुत चलेगी। सब एक्टर ने अच्छा काम किया, डायरेक्टर को अच्छा काम है, कहानी बहुत अच्छी है और पिक्चर 1 सेकंड के लिए आदमी इस पिक्चर से हिल नहीं सकता। ऐसी पिक्चर मेरी तरफ से, मेरी परिवार सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पिक्चर के लिए। Thank you so much sir for coming. Please, ladies and gentlemen, इसके अंदर 4 beautiful songs. जेंटलमैन आपके सामने आ रहे हैं जिन्होंने 10 साल दिए प्रकाश झा सर को, असिस्टेंट किए काफी सारे प्रोजेक्ट्स को। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रीतम श्रीवास्तव सर, प्लीज वेलकम। क्या बात है सर, डांस है के साथ फिल्म। अच्छा, ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग फिल्म, ट्रेलर भी दिखाने वाले, उसके पहले सर क्या कहना चाहेंगे? Just thankful ये this happened and I'm really thankful to the crew and cast of this film, everybody, technicians especially, Prashant sir, Rakesh sir, Hari Nair sir and Jayant Deshmukh ji, everyone, and amazing actors. So I'm just thankful to all of them that they helped me to make this happen. It's happening. I'm so very happy. ये फर्स्ट फिल्म आपने चूज की है, कैसे आपको लग रहा है? This chose me. अच्छा, so कुछ बताए प्लीज यार। तो जब मैंने जब मुकेश सर ने जब ये ड्राफ्ट लिखा था, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा और फिर हम उस पर और काम किया और it took a lot of time actually. वो अलग कहानी है, वो कितना टाइम लगा और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करते करते हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो because the budgets were constrained and everything was like so challenges बहुत सारे बहुत ज़्यादा थे और it took time, मतलब it's a small budget film and हो गया बस बढ़िया। जो इतनी बड़ी फिल्म है, बिहार की फिल्म है ये, इसके पीछे जो आपकी टीम है उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी, ये मुझे जानना है प्लीज। I think वो जो जगह है ना चित्रकूट, वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे जाने के बाद जो है वो चीज़ें होती चली गई वहाँ पे और कंस्ट्रेंट भी थे, प्रॉब्लम्स भी थी, कई भी तरह की चीज़ थी, लेकिन जो एनर्जी थी मैं फिर से कास्ट और क्रू को बोलूँगा दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कि जिस तरह से सबने कोऑपरेट किया, जिस तरह से सबने पार्टिसिपेट किया। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू एवरीवन कि ये हो पाया और चैलेंजेस तो फिर क्या हर फिल्म में होते हैं, आई थिंक जस्ट पार्ट एंड पार्सल। सर मैंने सुना है आपने 10 साल प्रकाश झा सर को दिया, काफी सारी फिल्में आपने की हैं। सर क्या वो आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म में काम आया आपको, कितना एक्सपीरियंस काम आया प्लीज? पूरा एक्सपीरियंस वही काम आता है और कुछ काम नहीं आया, बस वही काम आता है। और आई स्टार्टेड ऑफ विद राजनीति व्हेन आई स्टार्टेड विद प्रकाश सर and whatever I've learned, whatever I know, whatever I do, whatever I'm doing right now is because of him and I owe everything to him apparently. So I'm like so really thankful to Mr. Prakash sir. Coming projects आपके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं भी just I'm working on a web series right now, directing a web series in Banaras right now
So that's why I came. I got hurt also. Oh my God, sir. Not working. कैसे हुआ? ये बताइए। बस एक्शन होते होते हो गया। अच्छा, आपने भी एक्शन किया उसमें? वाह। नहीं, मतलब मैंने एक्शन नहीं किया, मैं क्या हो गया, मतलब ऐसा एक्शन नहीं, like an action actually, yeah. So it's called Raktanchal and produced by Pinaka Studios, and it's an MX Player show. So that I'm directing in Banaras. So hopefully this year. सर, मुझे लगता है ट्रेलर देखना चाहिए हमें। Yes, please. Trailer, everyone. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you so much, sir. Thank you very much. सर, ऐसे प्रोजेक्ट